नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास कार्यक्रम बिहार विशेष। और आज बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की। और सवाल, क्या जनरल बिपिन रावत की मौत के पीछे चीन की साजिश है? क्या हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे ड्रैगन की चाल है? जिस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत की मौत हुई, क्यों उसकी तुलना ताइवान के सेना प्रमुख की मौत से की जा रही है? क्या है सच? क्या ये चालबाज चीन की शातिर चाल है? देखिए विशेष चीनी चाल की शिकार रावत। 8 नवंबर को कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद चीन पर शक की उंगली उठाई जाने लगी है। शक इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि पिछले साल ताइवान के सैन्य प्रमुख की मौत भी कुछ इसी तरह के एक हादसे में हुई थी। लेकिन इससे भी बड़ा शक तब हुआ जब चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने हादसे पर दुख जताने की बजाय भारतीय सेना पर उंगली ही उठा दी। क्या जनरल रावत की मौत एक साजिश थी? क्या इस साजिश में चीन का हाथ था? क्यों रावत की मौत पर मजे ले रहा है चीन? ये वो सवाल हैं जो देश के सबसे बड़े योद्धा की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद से लगातार उठ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी के इस तरह से दुर्घटना में मारे जाने के बाद देश सदमे में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैसे सबसे सुरक्षित माना जाने वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर जांच हो रही है, लेकिन लोगों को इस हादसे के पीछे चीन की साजिश भी नजर आ रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना साल 2020 की शुरुआत में हुई एक अन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत हद तक मिलती जुलती है। उस हादसे में ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग का निधन हो गया था। हादसे में जनरल मिंग के साथ 7 अन्य की भी मौत हुई थी। उसमें 2 मेजर जनरल भी शामिल थे। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन के विरुद्ध खड़े होने वाले और आक्रामकता दिखाने वाले प्रमुख व्यक्तियों का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के इस ट्वीट ने सबको चौंका दिया। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने चीन के धुर विरोधी ताइवान के सैन्य प्रमुख की मौत और जनरल बिपिन रावत की मौत के पीछे चीन पर शक जताया है। लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद चीनी मीडिया की प्रतिक्रिया और भी चौंकाने वाली है। चीनी मीडिया सीडीएस रावत की मौत को लेकर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। अखबार ने इसे लेकर एक आर्टिकल लिखा है और उसमें जनरल रावत को चीन का विरोधी बताया है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से भारतीय सेना के मजे लेते हुए लिखा है कि हवाई दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के मारे जाने से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को तगड़ा झटका लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका दिया है, जिससे भारत लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। चीन से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, वो भी तब जब उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हों। इस बयान के बाद चीन की भारी आलोचना हुई, लेकिन जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए वो चीन नहीं। रावत जी के निधन के बाद में जो चाइना का ट्वीट आया है वो वास्तव में उनकी मंशा को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है उसको हाईएस्ट लेवल पर उनकी गवर्नमेंट में क्लियर किया जाता है।
ये जी पेंग की और सीसीपी की वियर्ड थिंकिंग को जाहिर करता है और उनकी यूनिवर्सल कंडेमनेशन हुई है। चाइना इसके बाद बैकफुट पर है। इंस्टेड ऑफ शोइंग कंपैशन एंड सेंसिटिविटी, उन्होंने दिखाया कि उनका सोच विचार कितना घटिया है और कितना भद्दा है। ये कहना कि हिंदुस्तान की सेना जो है अपने जनरल को लुक आफ्टर नहीं कर सकती या उनमें कमजोरियां हैं मेंटेनेंस वगैरह की, बिल्कुल गलत ख्याल है। चीन की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है, क्योंकि तमाम देश, यहां तक कि पाकिस्तान ने भी जनरल रावत की मौत पर अफसोस जताया। लेकिन चीन इस हादसे को एक मौके की तरह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन यही नहीं रुका। चीनी विश्लेषकों ने जनरल रावत को चीन विरोधी करार देते हुए कहा है कि चीन विरोधी शीर्ष रक्षा अधिकारी के निधन के बावजूद भी भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में चीन के प्रति भारत के आक्रामक रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को मानवीय भूल बताते हुए लिखा है कि Mi-17V5 रूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल व्यापक रूप से कई देश करते हैं। अखबार ने अपने विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी हेलीकॉप्टर के बजाय मानवीय कारणों की ओर इशारा करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक अज्ञात चीनी सैन्य विशेषज्ञ का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत को एक ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारतीय सैनिक मानक संचालन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल इसके पीछे कुछ और ही कारण मानते हैं। ये कहना कि हिंदुस्तान की सेना जो है अपने जनरल को लुक आफ्टर नहीं कर सकती या उनमें कमजोरियां हैं मेंटेनेंस वगैरह की, बिल्कुल गलत ख्याल है। चाइना साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और हिंदुस्तान से डरा हुआ है। उसके सिपाही तो हमारे सामने टिक नहीं पा रहे, कीड़े मकोड़े की तरह रोज़ गिर रहे हैं। पिछले एक साल में उसके 4 आर्मी कमांडर्स जो हैं वो या तो हताहत हो गए हैं, ठंड की वजह से वहाँ पे मारे गए हैं, या वो अनफिट हो गए हैं। और चाइना का सोल्जर जो है वो मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली वहाँ नहीं रह सकता। हिंदुस्तान की एक ऐसी फ़ौज है जो 1962 से उस वातावरण को जानती है, उस माहौल को जानती है। 50% फौज जो है वो सियाचिन में सर्व कर चुके हैं, जो इससे भी ऊंचाई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीडीएस रावत चीनी आक्रामकता के खिलाफ काफी मुखर थे। उन्होंने 2017 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में जारी विवाद का नेतृत्व किया था। 2020 में गलवान में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने में भी जनरल रावत ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी चीन के सामने जनरल रावत सबसे मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। हालांकि रक्षा जानकार चीन पर उंगली उठाने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की सलाह भी दे रहे हैं। कि मुझे नहीं लगता चाइना इन्वॉल्व है। जो हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है वो हर पहलू के ऊपर नज़र रखेंगे, देखेंगे कि क्या पायलट एरर थी, जैसे ह्यूमन एरर, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या वेदर का था। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई सैबोटेज तो नहीं था। तमाम पहलुओं के ऊपर नज़र की जाएगी इन्वेस्टिगेशन, और हमको वेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पे, इससे पहले कि किसी भी प्रकार के चाइना के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो साफ तौर पे जाहिर है कि हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन में इतनी ज़बरदस्त कड़वाहट हुई है कि थिंग्स कैन नेवर बी द सेम अगेन। जयशंकर ने भी कहा है कि एक तरफ से तो अपने बॉर्डर को रेजोल्यूशन नहीं कर रहे, आप अपनी सेनाओं को पीछे नहीं कर रहे, और कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, लेट्स इम्प्रूव आवर रिलेशंस, इट कैन नेवर बी सो। और इसके बाद हर एसपाफी की स्टेटमेंट के बाद में रिलेशंस और बिगड़ रहे हैं, ना कि सुधरे। यानी भारत की इस आपदा में ड्रैगन को मौका दिख रहा है। उसे लग रहा है कि इस बहाने भारत को बैकफुट पर लाया जा सकता है। लेकिन देश के पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भारतीय फौज को इतना शक्तिशाली और प्रोफेशनल बना दिया कि अब चीन को डर लग रहा है। लेकिन जिस तरह जनरल बिपिन रावत चीन को हर मौके पर धूल चटा रहे थे और जिस तरह हादसे में उनकी मौत हुई, उससे भारतीयों के मन में चीन को लेकर शक तो गहरा ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना महज एक इत्तेफाक है या इसमें दुश्मन देश चीन की कोई चाल है?
ये सवाल अब जोर शोर से उठ रहा है। जिस तरह से जनरल रावत की मौत हेलीकॉप्टर हादसे में हुई, करीब करीब उसी तरह से ताइवान के शीर्ष सैन्य अधिकारी की भी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी। जनरल रावत की ही तरह ताइवानी जनरल बेहद खतरनाक और शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार थे और दोनों चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे। ताइवान के मिलिट्री जनरल शेन ये मिंग और भारत के सबसे बड़े योद्धा, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत की मौत में एक अजीब समानता है। दोनों दुर्घटनाओं में इसी समानता के कारण चीन पर उंगलियां उठ रही हैं। आइए आपको ताइवान के मिलिट्री जनरल के साथ हुई उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं। ताइवान के मिलिट्री चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन ये मिंग 3 जनवरी 2020 को रूटीन आर्मी विजिट पर निकले थे। वो ताइवानी सेना के ब्लैक हॉक UH-60A मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर में 62 साल के जनरल मिंग और क्रू सहित 13 लोग सवार थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने ताइवान के एयरबेस से सुबह 8:07 पर उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के महज 13 मिनट के बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। पहले जानकारी मिली कि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम को जनरल मिंग जिंदा मिले, लेकिन बाद में पता चला कि यह मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना थी। उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और अब आपको बताते हैं जनरल बिपिन रावत की मौत के बारे में। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:08 पर सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जनरल रावत MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे एडवांस और सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। इसमें जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका भी सवार थी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे वाले दिन यानी 8 नवंबर को दोपहर तक ये खबर आती रही कि हादसे में घायल कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह घायल हुए हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। यानी इशारों इशारों में रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने चीन पर निशाना साधा था। दरअसल ताइवान में जनरल शेन ये मिंग को एक बेहतरीन कमांडर माना जाता था। उन्हें देश में वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता था। जनरल मिंग इस पद पर नियुक्त होने से पहले ताइवान के वायुसेना प्रमुख और उप रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। उनकी देखरेख में ही ताइवान में लड़ाकू जेट विमानों को अपग्रेड किया गया था और अमेरिका से F-16B विमान खरीदने की योजना बनी थी। वो साल 2002 में US एयर वॉर कॉलेज से पास आउट हुए थे। ताइवान के मिलिट्री चीफ जनरल शेन ये मिंग लगातार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे, क्योंकि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताकर लगातार धमकी देता रहता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन जनरल शेन ये मिंग के कारण चीन को हमेशा ताइवान से कड़ी टक्कर मिलती थी। वहीं सीडीएस बिपिन रावत भी चीन पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे और कुछ दिनों पहले भी जनरल बिपिन रावत ने बायोलॉजिकल वारफेयर की बात भी कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जनरल बिपिन रावत भारत विरोधी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। चीन और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ जनरल रावत के बयानों से ही बौखला जाते थे। आइए आपको दिखाते हैं सीडीएस रावत के वो तीखे बयान जिसने चालबाज चीन की नींद उड़ा रखी थी।
साल 2017 डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़ी थीं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। कूटनीतिक दांव पे चले जा रहे थे। सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही थी। इसी बीच जनरल बिपिन रावत के एक बयान ने भारतीय सेना में नई जान फूंक दी। जनरल रावत ने कहा, हमारी सेना एक साथ 2.5 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। जनरल रावत के 2.5 मोर्चे का मतलब चीन, पाकिस्तान और आधे का मतलब आतंकवाद से था। जनरल रावत के इस बयान से चीन और पाकिस्तान दोनों बिलबिला गए। इसके बाद चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, जनरल रावत का यह बयान दिखाता है कि भारतीय सेना में कितना अहंकार भरा हुआ है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मौत से कुछ दिनों पहले भी जनरल रावत ने चीन को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा चीन है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में भरोसे की कमी है और संदेह बढ़ता जा रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने सीडीएस रावत के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि चीन इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता है। इस तरह के बयान भू राजनीतिक टकराव को भड़काते हैं और गैर जिम्मेदाराना के साथ साथ खतरनाक हैं। भारत और चीन के बीच लगभग 1.5 साल से जारी सीमा विवाद 13 दौर की बातचीत के बाद भी सुलझ नहीं पाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब जनरल रावत ने चीन पर शब्दों के बाण चलाए हों। इससे पहले भी वो अक्सर ड्रैगन पर निशाना साधते रहते थे। जनरल रावत ने इसी साल अप्रैल महीने में रायसीना डायलॉग में कहा था कि भारत चीन के माय वे और नो वे के सामने मजबूती से खड़ा है। भारत को किसी भी तरह के दबाव से पीछे नहीं धकेला जा सकता। इससे पहले इसी साल अप्रैल में ही उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चीन तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे है। वो भारत पर साइबर हमले करवाता है, इसलिए भारत चीन के साइबर हमलों से निपटने के लिए अपने साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। जनरल रावत 2018 में जब सेना प्रमुख थे, तभी से वो चीन पर हमलावर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत चीन को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने देगा। अगर चीन मजबूत है तो भारत भी कमजोर नहीं है। हालात अब 1962 से काफी बदल चुके हैं। हर क्षेत्र में भारतीय सेना पहले से मजबूत हुई है। जाहिर है, सीडीएस बिपिन रावत के ऐसे तीखे बयानों से चीन बौखलाया रहता था। चीन के सामने जनरल रावत सबसे बड़ी परेशानी बनकर पहाड़ की तरह खड़े थे। इसीलिए चीन की आंखों में वो हमेशा खटकते रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।